फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के बेसिक्स देखे थे। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन है जो कि स्कूल में 4 डेज के लिए है। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day are respectively this, this and this. 4 दिन जो है उस स्कूल में जो टिकट काउंटर है वहां पे जो काउंटर्स पे जो टिकट है वो सेल हुई है। फर्स्ट डे पे इतनी हुई है, सेकंड डे पे इतनी, थर्ड डे पे इतनी और फोर्थ डे पे इतनी टिकट जो है वो सेल हुई है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 डेज। तो चारों दिन का मिला के टोटल बताना है कि कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो बहुत सिंपल है, पता चल गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दिन का चारों दिन का पता चल गया है तो सिंपल इसको प्लस करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल। तो क्या लिखेंगे, हमें टोटल निकालना है चारों दिन का। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे कितनी सोल्ड हुई है, 1094। ऐसे ही नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे पे कितनी हुई है, 1812। ऐसी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे पे कितनी हुई है, 2050। एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे। तो फोर्थ डे पे कितनी हुई है, 2751। तो टोटल बतानी है, टोटल नंबर ऑफ टिकट sold on all the 4 days। तो हमें टोटल 4 डेज का बताना है। तो क्या करेंगे, इन चारों को हम प्लस कर देंगे। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो इन चारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7077। ठीक है। तो यानी कि जो टोटल 4 डेज में चारों दिन की मिला के जो टिकट सोल्ड हुई है वो है 7707। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फॉर स्कोर्ड दिस रन इन द टेस्ट मैच, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। देखो, जो शेखर है वो बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है, वो चाहता है कि उसके 10,000 जो है रन बने, लेकिन अभी उसके कितना दूर है उससे, ही हैज सो फार, जो अभी जो है इसके हैं 6980 रन इन द टेस्ट मैच। तो उसको और कितने रन चाहिए, तो हाउ मेनी रन डज ही नीड, उसको कितने रन चाहिए। 10,000 रन वो बनाना चाहता है, अभी उसके कितने स्कोर्ड हुए हैं, इतने, तो उसको और कितने रन चाहिए। ठीक है, तो हाउ मेनी मोर रन, इसमें क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे जितने उसने रन पहले स्कोर किए, पहले हम वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रन, नंबर ऑफ runs scored by शेखर। ठीक है, स्कोर्ड बाय शेखर इन टेस्ट मैच भी लिख सकते हो या फिर इतना भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय शेखर 6980। और नंबर ऑफ रन ही विशेस, जितना वो चाहता है, नंबर ऑफ रन ही विश, कितने रन वो बनाना चाहता है, 10,000। ठीक है, तो कितने नंबर, इसके कितने रन रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड या फिर नीड, नंबर ऑफ रन नीड्स टू स्कोर। तो इस केस में क्या करेंगे, जितने वो टोटल बनाना चाहता है और जितने उसके बन चुके हैं, इस दोनों को हम माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा ये निकल आएगा उसको और कितने रन नीडेड है। ठीक है, 10,000 में से 980 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3020, यानी कि उसको 3020 रन जो है रन नीड है जब उसके 10,000 रन कंप्लीट होंगे। ठीक है, यानी कि उसके स्कोर उसने कितने बना लिए थे, इतने उसने बना लिए थे, लेकिन वो इतने बनाना चाहता था, तो और उसको कितने रन चाहिए, इतने रन उसको और चाहिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं। 2 का, इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दिस वोट एंड हिज नियरेस्ट rival secured this vote. By what margin did the successful candidate win the
इलेक्शन। अब इसमें यह है कि दो कैंडिडेट है, एक तो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जिसने विन किया है, जो जीता है, उसके कितने यहाँ पे लिखे हुए वोट 5,77,500, ये उसने विन की, उसके इतने जो है वोट हुए हैं। जो सेकंड वाला है रिवेल स्क्योर जो है, उसके कितने हुए हैं, इतने हुए हैं। तो अब हमें बताना है कितने ज्यादा मार्जिन से जो सक्सेसफुल वाला है उसके कितने ज्यादा जो वोट हुए हैं, ठीक है, यानी कि कितने ज्यादा वोट से वो जीता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स रजिस्टर्ड, या फिर ये सकते नंबर ऑफ वोट बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। आप चाहे तो रजिस्टर्ड भी लिख सकते हैं, थोड़ा ये ज्यादा यहाँ पे लेंथी हो जाएगा स्पेस की वजह से, नहीं तो ये भी ठीक है। नंबर ऑफ वोट बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने हैं उसके 5,77,500। और जो सेकंड है जिसने जो है उसके हैं नंबर ऑफ वोट बाय रिवेल कैंडिडेट, उसके हैं 3,48,700, ठीक है। तो कितना मार्जिन है दोनों के, कितने ज्यादा मार्जिन से जो सक्सेसफुल वाला है उसने विन किया है, वो उसने जीता है। तो मार्जिन of votes by which successful candidate win the election, कितने ज्यादा वोट से वो जीता है। तो 5,77,500 माइनस 3,48,700, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2,28,800, यानी कि वो इतने ज्यादा वोटों से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने जीता है ये वोट, ठीक है, इतने ज्यादा उसके वोट हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स दिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति ने इतनी बुक्स जो हैं वो सेल कर दी हैं जून की फर्स्ट वीक में, ठीक है। वर्थ रुपीज, उसने कितने की बुक सेल करी हैं जून, एंड बुक्स वर्थ 4,768 सेकेंड वीक, यानी कि पहले वीक में तो उसने इतनी बुक्स सेल कर दी और सेकेंड वीक में उसने इतनी बुक सेल कर दी, एक महीने के अंदर, ठीक है। हाउ मच वॉज सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, दोनों को मिला के कितनी ज्यादा सेल हुई, एंड इन विच वीक वॉज सेल ग्रेटर बाय हाउ मच, और कौन से वीक में जो है ज्यादा सेल हुई। पहले तो ये बताना है कि दोनों को मिला के, जो फर्स्ट वीक में हुई और जो सेकेंड वीक में, दोनों को मिला के कितनी सेल हुई, और दोनों वीक में से कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई। तो पहले हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले वीक में कितनी हुई थी 2,85,891। अब बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, उसमें कितनी हुई है 4,07,68, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल कितनी बुक सेल हुई। तो टोटल सेल ऑफ बुक्स इन 2 वीक्स कितनी हुई 2,85,891 प्लस 4,07,68, दोनों को मिला के जो है बुक सेल हुई 6,86,000 और 659, यानी कि जब हमने दोनों को प्लस किया तो हमें पता चला कि दोनों वीक में टोटल इतनी बुक सेल हुई। अब कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई, तो ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों में से ज्यादा कौन सा है। सिंस 4,07,68 ये हमारा ग्रेटर देन है 2,85,891 से, तो इट मीन्स सेकेंड वीक में ज्यादा बुक सेल हुई, तो इसलिए सेल ऑफ बुक्स
in the second week is greater। सेकेंड वीक में जो है बुक ज्यादा सेल हुई, और कितनी ज्यादा सेल हुई है ये भी बताना है हमें, डिफरेंस भी निकालना है। तो डिफरेंस इन द सेल अमाउंट यानी कि कितनी थी, 4,768 माइनस 2,85,891। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,14,877, यानी कि हमारी जो है इतनी बुक्स जो है वो ज्यादा सेल हुई। सॉरी, कोमा गलत लग गए इसमें, पहले 3 के बाद फिर 2 फिर 2, यानी कि 1,14,877 बुक्स जो हैं वो ज्यादा सेल हुई सेकेंड वीक में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट दिस ईच ओनली वंस। अब हमें जो है इसमें डिफरेंस निकालना है, किसका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, यानी कि जो 5 डिजिट बड़ा जो ग्रेटेस्ट नंबर है और जो लीस्ट सबसे छोटा नंबर है, हमें उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। और जो हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो सबसे छोटा नंबर बनाना है वो हमें इनसे बनाना है, जो हमें नंबर दे रखे हैं, और एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो हमें नंबर क्या दे रखा है, 62743। ये नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, 62743। इसी से हमें ग्रेटेस्ट बनाना है और इसी से हमें लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट बनाना है। तो पहले हम इससे ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर डिफरेंस भी निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर formed using the digit डिजिट हमें दे रखी है, तो हमने इससे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमें नंबर क्या दे रखा है, 62743। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है 6, सबसे बड़ा है इसमें 7 के बाद इसमें क्या है 6 के बाद इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 4, फिर 3 फिर 2, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, ऐसे ही जो है हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, लीस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट हमें दे रखी है 62743। अब हमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा क्या है, पहले 2, 3, 4, 6 और 7, इस तरीके से हमारा स्मॉलेस्ट बन गया, और एक नंबर को दोबारा भी रिपीट हमने नहीं किया। अब डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों नंबर्स में जो हमने बनाए हैं। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, और उसमें से जो स्मॉलेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकलेगा 52,965। ठीक है, तो ये इसमें से डिफरेंस निकल जाएगा। इस तरीके से हमने इसी नंबर से पहले ग्रेटेस्ट बना लिया, फिर स्मॉलेस्ट, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 स्क्रू अ डे। एक मशीन है जो एवरेज इतने स्क्रू डेली बनाती है। तो हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी 2006 में उसने जो है कितने स्क्रू बनाएगी एक महीने में, यानी कि जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज। एक दिन में तो इतना बनाती है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में वो कितने स्क्रू बनाएगी। बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड by the machine in a day, यानी कि एक दिन में उसने कितने बनाए 2,825। नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, और जनवरी में कितने दिन होते हैं वो भी हमें इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी किसी में 30 होते हैं और किसी में
31 और कभी 28 भी होते हैं जैसे फरवरी में, इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज जनवरी 2006 इज 31 डेज, 31 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 30 यानी कि एक दिन में तो वो इतने बनाती है, तो 31 डे में कितने बनाएगी, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये लिख सकते हैं। यहां लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्रू, नंबर ऑफ स्क्रू इन द, या फिर नंबर ऑफ स्क्रू मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल कितने थे 2825 इंटू 31, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 5282 से करेंगे सबको, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 3 जा 24 का 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 5 7 8 और 7 15, 1 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 8, यानी कि क्या आ जाएगा 87575, यानी कि वो पूरे महीने यानी कि 31 डेज में जनवरी के वो इतने स्क्रू बनाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर बाय मशीन इन अ डे, एक दिन में वो इतने बनाती है, और नंबर ऑफ डेज जनवरी में 31 होते हैं, तो नंबर ऑफ स्क्रू मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो भी नंबर हमें दे रखा है हम इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है जो पूरे जनवरी में वो स्क्रू बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at ₹1,200 each. यानी कि एक मर्चेंट है, उसके पास इतने पैसे हैं और उसने 40 रेडियो जो है परचेज करे हैं, और उसमें से जो एक रेडियो है वो 1200 रुपीज उसकी कॉस्ट है। तो हाउ मच मनी विल बी रिमेन आफ्टर विद हर आफ्टर द परचेज। देखो ये जो है मर्चेंट के पास इतने पैसे हैं, ठीक है, उसमें से उसने जो है 40 रेडियो परचेज कर लिए, एक रेडियो की कॉस्ट यहाँ पे 1200 दे रखी है। तो इसमें उन्होंने ये पूछा है कि जब वो 40 रेडियो परचेज कर लेगा उसके बाद उसके पास कितने पैसे रिमेनिंग बचेंगे रेडियो परचेज करने के बाद, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो टोटल अमाउंट उस मर्चेंट के पास है वो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट मर्चेंट हैड उसके पास कितने हैं 78,592 रुपीज उसके पास है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेडियो सेट ही परचेज, कितने नंबर ऑफ रेडियोस ने परचेज करने हैं, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स टू बी परचेज्ड, उसने 40 रेडियो सेट जो है परचेज किए हैं। कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट 1, अब 1 जो रेडियो सेट है, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट जो है वो 1200 रुपीज का है, ₹1200। तो 40 कितने के होंगे, क्योंकि उसने 40 परचेज किए हैं, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, यानी कि हम 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40, 12 4 जा 48, तो 48,000, यानी कि उसने जो 40 रेडियो परचेज किए वो 48,000 के परचेज किए। अब उसके पास टोटल अमाउंट तो इतना था जिसमें से उसने 48 के जो है 48,000 के उसने रेडियो परचेज कर लिए, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, मनी दैट विल remain with merchant after the purchase, यानी कि परचेज करने के बाद जो उसके पास मनी बचेगी, यानी कि उसके पास जो भी टोटल रुपीस थी 78,592, और उसमें से जो उसने रेडियो परचेज कर लिए वो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो उसके पास कितने रुपीज बचेंगे? रुपीज बचेंगे उसके पास 30,592। ठीक है, तो ये उसके पास रिमेनिंग बचेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय दिस। एक स्टूडेंट है जिसने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको किससे मल्टीप्लाई करना था? इससे 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, डू यू नीड टू डू बोथ मल्टीप्लीकेशन। अब वो इसमें पूछ रहे हैं कि बाय हाउ मच वॉज इज ग्रेटर आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कितना ज्यादा उसका आंसर आया सही आंसर से। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जब वो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि हम इसको इस सही नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे और जिससे उसने मल्टीप्लाई किया उससे भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि दोनों में जब दोनों के जो आंसर आएंगे, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था उसका कितना ज्यादा उससे आंसर आया। देखो अब जब तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे द नंबर बाय विच स्टूडेंट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, यानी कि उसने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि द नंबर बाय स्टूडेंट शुड हैव मल्टीप्लाई, जबकि उसको इससे मल्टीप्लाई करना था, 56 से मल्टीप्लाई उसको करना था। तो हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम दोनों से उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक बार 65 से एक बार 56 से, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि जो करेक्ट आंसर है इससे कितना ज्यादा ये है। ठीक है, तो पहले 65 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर निकला, 56 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। अब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा कितना है? 65,124, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 65 से जिस तरह से मल्टीप्लाई किया था, ये 65,124 ज्यादा है इस नंबर से। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा था कि यही इसमें लिखा था बाय हाउ मच वॉज इज नंबर बाय हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से ये नंबर कितना ज्यादा है? ये नंबर ज्यादा है 65,124। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, यानी कि 40 मीटर क्लोथ है जिसमें से एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो जितना ये 40 मीटर कपड़ा है, इसके अंदर एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो हमें बताना है कि टोटल 40 मीटर में कितनी शर्ट स्टिच हो सकती हैं, और उसके बाद कितना कपड़ा जो है क्लोथ विल रिमेन, कितना कपड़ा उसमें बच सकता है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ, जो टोटल लेंथ है कपड़े की, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितना है? 40 मीटर। ठीक है, और एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना चाहिए? क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो है मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो टोटल क्लोथ दे रखा है वो है 40 मीटर, तो वो हमें मीटर में दे रखा है। इट मीन्स हमें जो है ये सब सेंटीमीटर में करना है। ये भी जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, और ये मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 40 मीटर को जो हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 40 मीटर में कितने होंगे? 40 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? ये 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 40 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4000 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हमें 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 100 इंटू 2 यानी कि 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 2 मीटर का क्या बन जाएगा? 200 सेंटीमीटर, और ये तो हमारा पहले से ही सेंटीमीटर में है तो ये भी इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 215 सेंटीमीटर।
अब ये सब सेंटीमीटर में हो गया, यानी कि टोटल क्लोथ जो है वो है 4000 सेंटीमीटर, और एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो टोटल कितनी शर्ट स्टिच होंगे इसके अंदर? अब नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिच, इसका ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना टोटल कपड़ा है और जितना एक शर्ट को रिक्वायर्ड है दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 215 को 4000 से डिवाइड करेंगे। पहले ये 1 पे जाएगा, 215, 10 में से 5, -5, 9 में से 1 8, 3 में से 2 1, ऊपर से उतारेंगे हम 0, तो अब ये जाएगा 8 पे। 8 पे क्या जाएगा? 1720, तो रिमेनिंग बच जाएगा हमारा 130, यानी कि 18 शर्ट जो है वो स्टिच होंगी, और 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो रिमेन बच जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द नंबर ऑफ शर्ट्स, सो द नंबर ऑफ शर्ट्स that can be stitched are 18, यानी कि 18 शर्ट जो है वो स्टिच हो जाएगी, एंड क्लोथ लेफ्ट ओवर इज 130 सेंटीमीटर। ठीक है, 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो लेफ्ट बच जाएगा और 18 शर्ट स्टिच हो जाएंगी। ये जो अभी आपने रफ काम करना है वो आप साइड में कीजिए, ये आपका बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स, ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन जो है पैकेट में, एक बॉक्स है उसके अंदर जो पैकेट है उसमें मतलब पैक है, एक बॉक्स के अंदर जो मेडिसिन है पैक है, हर एक बॉक्स का जो वेट यहाँ पे दे रखा है 4 kg 500 ग्राम, यानी कि एक बॉक्स का वेट यहाँ दे रखा है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब वो कह रहे हैं कि जो एक वैन है उसके अंदर कितने बॉक्सेस जो हैं वो लोड हो सकते हैं, वैन जो है 800 kg से ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकती। ठीक है, अब ये केजी और ग्राम में दोनों में दे रखा है और ये केजी में, यानी कि ये सब हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लोड दैट कैन, जितना भी लोड जो है वो वैन कैरी कर सकती है, लोड दैट द वैन कैन कैरी, जितना वो ले सकती है, कितना ले सकती है? 800 kg। ठीक है, अब ये हमें केजी में दे रखा है, इसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 8 kg में कितने होंगे? 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 ग्राम, यानी कि कितना हो गया? 8000 ग्राम। सॉरी, 8 kg को नहीं करना ना, 800 को करना है। आप ऊपर भी लिख सकते हो, ये आप नीचे भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी मतलब पहले लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी टाइप से लिखना है। अब ये भी पहले लिख सकते हो। वेट ऑफ 1 पैकेट कितना है? 4 kg 500 ग्राम। अब ये तो पहले से ही ग्राम में है, इसको चेंज करना है, तो वही लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 4 kg हो कितना हो जाएगा? 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 ग्राम हो जाएगा, और ये इसके अंदर हमें 500 ग्राम प्लस करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 4500 ग्राम। ये भी ग्राम में हो गया, अब ये भी ग्राम में हो गया। ठीक है, सारा जो है एक ही यूनिट में हो गया। अब हमें बताना है कि वो जो वैन है उसमें कितने जो पैकेट हैं वो लोड हो सकते हैं। नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन लोडेड इन अ वैन। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 80
लाख डिवाइडेड बाय 4500। ठीक है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, दोनों जो है वो ग्राम में है। अब इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे देखते हैं। 4500 80 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले तो ये 1 से ही जाएगा। 4500 0 0 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। ठीक है, और ऊपर से क्या होगा, एक 0 उतर जाएगी। अब फिर अभी किससे जाएगा, अब ये 7 से जाएगा। 35 हो गया तो 3 1 5 0 0। अब ये 0 0 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये हो गया 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। अब फिर से 3500 बन गया, फिर से ऊपर से एक 0 उतारेंगे, फिर से ये 7 पे जाएगा 3 1 5 0 0। फिर से यही सेम डिजिट माइनस करने के बाद फिर से 3500 आ जाएगा। तो मतलब ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा, आगे आगे 7 आते रहेंगे। तो इसलिए हम इसको सिर्फ जितनी 2 7 है यहीं तक इसको हम काउंट करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि 177 पैकेट्स, इसका मतलब 177 पैकेट जो है कैन बी लोडेड इन द वैन। इसके सामने आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि एक वैन के अंदर जो है वो 177 पैकेट्स आएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब एक्सरसाइज 1.2 का। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। यानी कि स्कूल से जो घर का डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एवरीडे शी वॉक बोथ वे, यानी कि वो स्कूल से आना और स्कूल को जाना दोनों जो है वो पैदल जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 6 डे। तो 6 डे में वो कितना जाएगी। देखो यहाँ पे जो है 1 डे का दे रखा है, सिर्फ 1 साइड का, कि वो जो 1 साइड जाती है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर जाती है, लेकिन वो वापस भी तो आती है। तो ये वाला जो है इसमें नहीं दे रखा, सिर्फ जाने का दे रखा है। हमें वापस आने का भी इसमें काउंट करना है और 6 डेज का भी बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू स्कूल फ्रॉम हाउस। डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल फ्रॉम हाउस कितना दे रखा है यहाँ पे 1 किलोमीटर और 870 मीटर, यानी कि ये किलोमीटर में ये मीटर में दोनों यूनिट अलग है। दोनों की यूनिट पहले सेम करनी पड़ेगी, यानी कि 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 1000 मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, और ये तो पहले से ही दे रखा था, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1875 मीटर बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मीटर में चेंज हो गया, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल फ्रॉम हाउस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ स्कूल, सॉरी यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस कितना हो गया 1875 मीटर, ये हमारा मीटर में आ गया। अब जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, जो डेली वो जाती है, यानी कि अभी हमारे पास एक दिन का नहीं है, एक दिन का है बट वो सिर्फ जाने का है, आने का उसमें नहीं है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग बोथ वे, यानी कि आना और जाना दोनों, ये तो सिर्फ जाने जाने का है। आने का क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने और जाने दोनों हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके आएगा 3750 मीटर। ठीक है, तो अब ये हमारा एक दिन का निकल आया कि वो जो जाती है और जो आती है इतना डिस्टेंस कवर करती है एक दिन में। तो 6 डेज में कितना करेगी, तो सिंपल है, 6 डेज को हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द डिस्टेंस, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन, अब हमारे 1 डे का निकल आया ना, सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो 1 डे में कितना करती है 3750, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे, 6 डेज में कितना करेगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 22,500 मीटर। तो 6 डेज में वो 22,500 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। वेसल मतलब एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर जो है कर्ड है, दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अब वो पूछ रहे हैं जो टोटल जो दही है उनके पास इतना है, यानी कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये कितने ग्लासेस में जो है भर सकते हैं इसको, और एक ग्लास जो है उसकी कैपेसिटी भी दे रखी है। जो एक ग्लास है वो 25 मिलीलीटर का है। ठीक है, ग्लास की कैपेसिटी भी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ कर्ड जो दे रखा है, जितना भी यहाँ पे वेसल में जो है हमें दे रखा है, तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल। कितना दे रखा है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कि ये 1 लीटर में और दूसरा मिलीलीटर में, तो दोनों के यूनिट पहले सेम करने पड़ेंगे। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 4 में कितने होंगे, 4 लीटर में 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 मिलीलीटर होंगे। अब 4000 और 500 दोनों मिलीलीटर है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। यानी कि एक जो वेसल है, एक जो बर्तन है, उसमें 4500 मिलीलीटर जो है कर्ड है। ठीक है, ये मिलीलीटर में चेंज हो गया। और कैपेसिटी कितनी दे रखी है ग्लास की, कैपेसिटी ऑफ ग्लास वो पहले से ही जो है मिलीलीटर में दे रखी है, 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कितने ग्लासेस में वो आ सकता है। नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड। तो इसमें 4500 डिवाइडेड बाय 25, इसको डिवाइड करके देख लेंगे यहाँ पे 25 को 4500 से। ठीक है, तो पहले किस पे जाएगा, ये 1 पे ही जाएगा। 25, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 4 में से 2 करेंगे तो 2, ऊपर से 2 उतारेंगे। अब 25 8 जा 200 होता है। ठीक है, अब ये जो 0 बच जाएगी ये हमारी ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो गया 180, यानी कि 180 ग्लासेस में जो है ये जो है 45 मिलीलीटर कर्ड डल सकता है, आ सकता है। 180 ग्लासेस ऑफ 25 मिलीलीटर कैन बी फिल्ड, यानी कि 25 मिलीलीटर के 180 ग्लासेस में कर्ड फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट होती है। होपफुली आपको हमारी सभी वीडियोस पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल सके। हमारे और भी जो चैनल है क्लास 7th 8th और 9th मैथ एंड साइंस, इन चैनल्स पे भी आप विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और लाइक कीजिए, इन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।